अच्छा जी, sorry for the interruption. So let us basically continue. So summarizing the results, VB is basically 6 volts, VA is basically 12 volts, and I1 was found to be equal to 2 amperes. ठीक हो गया. अब हम फाइंड कर रहे हैं नोड ए पे. ऑलरेडी हमें क्योंकि वोल्टेज पता है, तो 4 ओम जो रेजिस्टेंस है उसका जो करंट है, इन अदर वर्ड्स I2 इज VA डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. अब ये इस तरह क्यों है, इसके ऊपर ओम्स लॉ क्यों हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस नोड इज बेसिकली ग्राउंडेड. ठीक है. सो VA डिवाइडेड बाय 4 जो है वो हो जाता है VA क्या है जी, 12 वोल्ट्स. ठीक हो गया. दिस गिव्स यू 3 एम्पियर्स. ठीक है. सो I2 कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर्स. डब्बा लाजमी बनाना है, डब्बा नहीं बनाएंगे तो मैं नंबर नहीं दूंगा. ठीक है. डब्बा बनाने की आदत डालें. अच्छा, I2 इक्वल्स 3 एम्पियर्स. ठीक चल रहे हैं हम, सही है. ओके. अच्छा, अब I2 भी आ गया. जब I2 आ गया तो अब हमें easily I3 पता चल सकता है. क्यों पता चल सकता है? क्योंकि I3 इज जस्ट इक्वल टू I1 प्लस I2. ठीक है. जिस तरह से हमने ओरिजिनली डायरेक्शंस इस्टेब्लिश की हैं उसमें क्लियरली I3 इज इक्वल टू द सम ऑफ I1 एंड I2, बिकॉज I3 ब्रेक्स अप इनटू I1 एंड I2 एट नोड A. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट KCL एट नोड A. ठीक है. दिस इज व्हाट वी डन. तो I3 is easily 2 plus 3 which gives you 5 amperes. This is your I3. ठीक है. अब if I3 is 5 amperes तो the voltage across the 1 ohm resistance, ठीक है, is going to be what? सबसे पहले तो एक वोल्टेज इसकी जो पोलैरिटी है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. प्लस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा. एंड देन हमने पोलैरिटी जो आइडेंटिफाई की है इसको हमें लेबल भी करना पड़ेगा. सो लेट्स कॉल इट V. what do we call it? Let's call it V1. ठीक है. Let's call it V1 because it's across the 1 ohm resistance. So V1 is going to be 5I into R, which is 1. It's going to be 5 volts. This is V1. डब्बा बनाएंगे. ठीक है. Let me check this. ठीक है, हम सही जा रहे हैं. Okay. अच्छा जी. So any questions so far? अभी तक जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उसमें कोई किसी को अगर इशू नहीं है तो बेसिकली वी कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई KVL इन दिस लूप. ठीक है. KVL लगाने के लिए हम मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स वोल्टेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल राइट -Vs बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स वोल्टेज. ठीक है. देन वी विल लुक एट द पोलैरिटी ऑफ दिस रजिस्टर विच इज प्लस हेयर, तो इसलिए हम प्लस लगाएंगे. प्लस. And what is the voltage across this resistor? It has come out to be 5 volts. V1 is basically 5 volts, जो हमने यहाँ पे लिखा. उसके बाद 3 ohm resistor में हम एंटर हो रहे हैं. ठीक है. यहाँ से एंटर हो रहे हैं. इसका जो पोलैरिटी यहीं पे पॉजिटिव है क्योंकि I1 is entering in this direction. तो हम I1 into R लिख सकते हैं. I1 is basically 2 amperes. R is basically 3 ohms. ठीक हो गया. उसके बाद we need to write VB. What is VB? VB, we had found VB to be 6 volts. And then we say 0 equal to 0. So the net sum of the voltage around a loop is 0. The algebraic sum of the voltage around a loop is 0. Vs को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं. अच्छा, बेसिकली हमने ये करना है कि हमने KVL अप्लाई करना है ऑन द लूप दैट इज बेसिकली जिसके अंदर Vs आ रहा है. ठीक है. इस लूप के अंदर हमने इस वाले में KVL अप्लाई करना है बिकॉज इस लूप की सारी हमें जो है वो वोल्टेजेस इस लूप के अंदर पता है. ठीक है. बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, विच इज द ग्राउंड पॉइंट, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है सोर्स का वो नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है. देयरफॉर वी विल राइट -Vs. ओके. फिर हम ऊपर चलेंगे. 1 ohm रेजिस्टेंस के अंदर एंटर हो रहा है करंट I3. ठीक है. एंड इसका जो वोल्टेज है V1 जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे थी, इस तरफ थी, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है. इट इज बेसिकली 5 volts. तो लिहाजा हम 5 volts लिखेंगे प्लस 5 volts. उसके बाद हम आगे चलेंगे. जब हम आगे चलेंगे तो हमें बेसिकली 3 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने मेंशन करना है. तो IR कह सकते हैं. ठीक है. प्लस द करंट I1 हमने फाइंड किया हुआ है 2 है और रेजिस्टेंस है 3, तो ये वोल्टेज आ गया अक्रॉस दिस रेजिस्टर. उसके बाद वी कैन जस्ट राइट VB. ठीक है. बिकॉज VB के बाद जस्ट यानी VB इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है. तो VB comes out, VB in our case is 6 volts equals 0.
ठीक है, हम ये काम भी कर सकते थे कि VA विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इन अदर वर्ड्स ये सारी कहानी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती थी क्योंकि VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें ऑलरेडी पता है। तो हम ये सारा ख़त्म करके VA भी लिख सकते थे विच वॉज 12 वोल्ट्स, बात एक ही है। ठीक है, और VS अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो VS विल कम आउट टू बी 17 वोल्ट्स। ठीक है, एक और ऑप्शन है कि हम KVL को इस लूप में लगा दें। ठीक है, तो अगेन क्योंकि हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वी विल राइट -VS प्लस व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस, इट्स बेसिकली 5 वोल्ट्स। ठीक हो गया, उसके बाद व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन, इट इज बेसिकली VA, और VA हमने ऑलरेडी निकाला है, इट इज बेसिकली 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स इक्वल्स 0, VS comes out to be 17 volts। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस?